नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवी अफेयर्स में। इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करेंगे 6 जुलाई 2026 के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको। ये जो करंट अफेयर्स है वो इंग्लिश भाषा में लिखे हुए रहेंगे और हिंदी में इनकी एक्सप्लेनेशन रहेगी। और ये जो करंट अफेयर्स है वो सभी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दूसरों के साथ जो है वो शेयर करें और दूसरों को भी बताएँ इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। हमारा जो पहला सवाल है वो है कि रिसेंटली 5th एनुअल एडिशन मतलब कि ये हर साल रिलीज़ होता है ऑफ ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ये रिलीज़ किया गया था, पब्लिश किया गया था किसके द्वारा? ग्लोबल सिटीज़नशिप सॉल्यूशन द्वारा, जो कि एक रेज़िडेंसी एंड सिटीज़नशिप एडवाइज़री फर्म है। इन्होंने ये इस साल यानी 2026 में रिलीज़ किया गया। इसमें पूछा गया है कि इसमें जो इंडिया की रैंक है वो क्या थी? तो बात करें इंडिया की रैंक की तो इंडिया की जो रैंक है वो थी 125। लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर इंडिया की जो रैंक है वो थी 124, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इंडिया की रैंक जो है वो 124 थी। बात करें ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की तो ये असेस करता है ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ अ पासवर्ड। इसमें ये 3 फैक्टर को कंसिडर करता है। पहला जो फैक्टर है वो है ग्लोबल मोबिलिटी, जिसमें इंडिया की रैंक 136 थी। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, जिसमें इंडिया की रैंक 94 थी और क्वालिटी ऑफ लाइफ जिसमें 118 रैंक इंडिया की थी। रिपोर्ट जो है ये भी बताती है कि इंडिया का जो पासवर्ड है वो वीज़ा फ्री एक्सेस देता है 26 कंट्रीज़ में, जिसमें कि भूटान, त्रिनिदाद एंड टोबैको आदि शामिल हैं। इसके अलावा जो इंडेक्स है जैसा कि आपको बताया कि इस ग्लोबल सिटीजनशिप सॉल्यूशन द्वारा रिलीज़ किया जाता है, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन, यूके में। बात करें इस इंडेक्स की तो इसमें जो नंबर 1 पे रहा है, नंबर 1 पे जो कंट्री रही है वो रही है स्वीडन, नंबर 2 पे स्विट्ज़रलैंड और अंतिम स्थान पे रही है अफ़गानिस्तान। टोटल कंट्रीज़ इसमें रैंक की गई थी 200 और लास्ट ईयर इंडिया की रैंक 124 थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि रिसेंटली कौन सा जो क्रिकेटर है वो यंगेस्ट क्रिकेटर बना है जिसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल क्रिकेट में एट द एज ऑफ 15 साल और 99 डेज यानी 15 ईयर्स एंड 99 डेज। तो रिसेंटली इंडिया और इंग्लैंड के मैचेस हो रहे हैं और इसमें वैभव सूर्यवंशी जो है वो भारत के यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल क्रिकेट में रिप्रेजेंट किया है। इससे पहले इस रिकॉर्ड की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड जो है वो मैन में था सचिन तेंदुलकर के पास, जिन्होंने 16 साल और 205 दिनों में यंगेस्ट प्लेयर के रूप में डेब्यू किया था। और ओवरऑल इंडियन क्रिकेटर या वुमेन क्रिकेटर की बात करें तो ये वो थे शेफाली वर्मा, जिन्होंने 15 साल 239 डे में इंडिया के लिए डेब्यू किया था। जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच हुआ था, इसका जो मैच का वेन्यू था वो था ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट ग्राउंड, जो कि स्ट्रैटफोर्ड यूके में है। और बात करें इंडियन क्रिकेट की तो क्रिकेट को रेगुलेट करने का काम करता है बीसीसीआई, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इंटरनेशनल क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है आईसीसी, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसको 1909 में बनाया गया था। वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन है वो है जय शाह, जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी के सुपुत्र हैं। अगला सवाल है कि रिसेंटली 4 जुलाई 2026 को जब अमेरिका ने अपना 250वां इंडिपेंडेंस डे मनाया था, इस सेलिब्रेशन के मौके पर एक टाइम कैप्सूल को बरीड किया गया था, यानी जमीन के अंदर गाड़ा गया था, दबाया गया था फिलाडेल्फिया में। तो यहाँ पे बताना है कि इट विल बी रीओपन्ड इन, तो इसे दोबारा रीओपन कब किया जाएगा? तो देखिए ये अमेरिका जो है वो अपने इतिहास को प्रिजर्व करके रखना चाहता है और इसे ये लंबे समय तक रखना चाहता है। अमेरिका जो है वो ये चाहता है कि जब 500वीं एनिवर्सरी हो अमेरिका की यानी 2276 में, तब इसे जो है वो ओपन किया जाए। और इसमें ताकि ये जो हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स है जो कि पूरे 50 राज्यों को रिप्रेजेंट करती है और सभी गवर्नमेंट ब्रांचेस को रिप्रेजेंट करती है, इसको जो है वो प्रिजर्व करके रखा जा सके। तो ये जो है वो
2276 इसका सही आंसर है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली उड़ान स्कीम, जिसे कि उड़े देश का आम नागरिक कहा जाता है, उड़ान स्कीम जो है इसका नेक्स्ट फेज शुरू किया गया था। तो नेक्स्ट फेज शुरू किया गया है 29,000 करोड़ रुपए से। तो यहाँ पे पूछा गया है कि उड़ान स्कीम जो है वो पहली बार कब शुरू की गई थी। तो देखिए 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो इनका एक बहुत ही एम्बिशियस टारगेट था कि जो हर व्यक्ति को जो है वो फ्लाइट में जाने की सुविधा और फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने की सुविधा प्राप्त हो। तो इसी की वजह से 2016 में इन्होंने उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम लागू की थी, लॉन्च की थी। इसके तहत इसका जो उद्देश्य है वो एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना था और एक्सेसिबल बनाना था कॉमन मैन के लिए, कॉमन सिटीजन के लिए। इसके अलावा रीजनल कनेक्टिविटी को भी बूस्ट करना इसका उद्देश्य था। इसके अंतर्गत जो है वो 100 एयरपोर्ट्स प्लान किए गए थे और 200 हेलीपैड्स और इसके अलावा छोटे-छोटे स्टेशंस भी इसके अंतर्गत प्लान किए गए थे। वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हमारे जो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है वो है के.आर. नायडू जी। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली 125वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन की। तो ये जो है वो कब सेलिब्रेट की जाएगी, तो ये जो है आज यानी 6 जुलाई 2026 को सेलिब्रेट की जाएगी। और जो हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं इनकी ये 125वीं जयंती होगी। इस उपलक्ष्य में हम बात करें तो जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो जो है वो कोलकाता को विजिट करेंगे टू सेलिब्रेट द एनिवर्सरी। वहाँ पर वो जो है वो फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे जो कि 125 फीट का एक स्टैचू जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बनेगा जीरत में, हुगली में। और बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो इनका जो जन्म है 6 जुलाई 1901 को हुआ था कलकत्ता में। इन्होंने जो है वो भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी 1951 में, जो कि बाद में बीजेपी बनी थी 1980 में। इनका एक फेमस स्लोगन था, एक देश में दो विधान दो निशान दो प्रधान नहीं चलेंगे, जो कि आर्टिकल 370 के अगेंस्ट था। और इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो 1953 में जो जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था इसके अगेंस्ट इन्होंने जो है वो बहुत सारे प्रोटेस्ट किए थे और इन्होंने जो है वो जम्मू कश्मीर की यात्रा भी की थी। यहाँ पर जाके इन स्टेट अथॉरिटीज़ ने इन्हें अरेस्ट किया था और इनकी जो है वो डिटेंशन में ही मृत्यु हो गई थी, रहस्य में मृत्यु हो गई थी 23 जून 1953 को। अगला जो हमारा सवाल है वो है कि रिसेंटली कौन सी स्टेट या यूटी है, यूटी की गवर्नमेंट है जिन्होंने विड्रॉ करी है इट्स स्कूल लाइब्रेरी बुक्स विच ग्लोरीफाइड सेपरेटिस्ट, जो सेपरेटिस्ट को जो है वो ग्लोरीफाई करती थी। तो रिसेंटली ऐसी दो लाइब्रेरी बुक्स जो है वो पब्लिश हुई थी जिसमें सेपरेटिस्ट को ग्लोरीफाई किया गया था। और जब इसके बारे में जांच हुई तो ये पाया गया कि ये गलत तरीके से पब्लिश हुई है जम्मू एंड कश्मीर में। तो रिसेंटली जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक्शन लिया है और इसके अंतर्गत जो है वो 8 ऑफिशियल्स को सस्पेंड भी किया है। इस बुक में जो है वो मकबूल भट्ट जो कि एक टेररिस्ट थे, सेपरेटिस्ट थे, आतंकवादी थे, सेपरेटिस्ट थे, इनको मार्टर यानी शहीद बुलाया गया था। इसके अलावा बहुत सारे जो सेपरेटिस्ट हैं उन्हें ग्रेट प्रेस पर्सनैलिटीज के रूप में पोर्ट्रे किया गया था। अगला सवाल है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज फाउंड लॉस्ट बाइजेंटाइन एरा सिटी इन इट्स वेस्टर्न डेजर्ट्स। तो ये लॉस्ट बाइजेंटाइन एरा सिटी जो है वो बहुत पुरानी है, लगभग 1500 से 2000 साल पुरानी है। तो रिसेंटली इसे जो है वो फाइंड आउट किया गया है, ये फाइंड आउट किया है इजिप्ट में। इजिप्ट के जो आर्कोलॉजिकल सर्वे हैं इन्होंने ये फाइंड आउट करा है। ये देखिए आप यहाँ पे इनकी इमेज देख सकते हैं, ये काफ़ी पुराना है। और इजिप्ट को है इससे उम्मीद है कि ये इजिप्ट के जो टूरिज्म सेक्टर है उसे काफ़ी बूस्ट करेगा। यहाँ पर जो है 11 रॉक कट टॉम्ब्स है और जिनकी जो एवरेज डेप्थ है वो लगभग 8 मीटर्स के आसपास है।
इजिप्ट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैनल है जिसका नाम है सुएज कैनल। ये जो है वो 1859 में बनकर तैयार हुई थी और ये 1859 से इसने काम करना शुरू किया था। बात करें इजिप्ट की तो इजिप्ट की जो कैपिटल है वो है कायरो। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है अब्दुल फतेह अल सीसी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 3 डेज पीएफ सेटलमेंट रूल जो है वो लागू किया है। और इसके तहत बताया गया है अगर 3 दिन से ज़्यादा इसमें डिले होता है तो इसके लिए जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल होंगे उन्हें पीनल चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे पीएफ की बात हो रही है यानी प्रोविडेंट फंड की। तो प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो है ईपीएफओ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसने ये रूल जो है वो सेटलमेंट रूल एस्टेब्लिश किया है। अगला जो सवाल है वो है कि रिसेंटली अलेक्जेंड्रा येला इन्होंने जो है वो थर्ड राउंड ऑफ वुमेन सिंगल्स मैच जीता है किसके अगेंस्ट ईगा स्विएटेक ऑफ पोलैंड जो कि काफ़ी फेमस टेनिस प्लेयर हैं। और ये जो मैच जीता है ये विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में जीता है। यहाँ पर पूछा गया है कि ये जो अलेक्जेंड्रा येला है ये किस देश से बिलोंग करती हैं। तो ये जो है वो फिलीपींस से बिलोंग करती हैं और इन्होंने रिसेंटली ईगा स्विएटेक जो कि पोलैंड की है इनको हराया है। फिलीपींस की जब हम बात करते हैं तो फिलीपींस की जो कैपिटल है वो मनीला है और मनीला में ही हेडक्वार्टर है आईआरआर का आई का जो कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। और फिलीपींस जो है वो पहला देश है जिसने इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है वो परचेज करी थी जनवरी 2022 में। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वेनेजुएला जो है वो सेकंड कंट्री बना है टू साइन अ डील फॉर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। और इंडोनेशिया जो है इसने भी अपना एग्रीमेंट फाइनलाइज करा है बस उस पे साइन होने डील पे बाकी है। अगला जो सवाल है वो ये है कि रिसेंटली लेजेंडरी पांडवानी सिंगर है तीजन बाई। इनकी 69 की एज में मृत्यु हुई है रिसेंटली। तो इन्होंने जो है वो पांडवानी आर्ट फॉर्म को पूरे दुनिया तक ये ले गए हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने परफॉर्म किया है इस आर्ट फॉर्म के तहत। बेसिकली ये सिंगिंग की आर्ट फॉर्म है और ये पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस सिंगर रहे हैं। तो ये किस राज्य से बिलोंग करती है ये सवाल यहाँ पे पूछा गया है। तो जो हमारी सीजन बाई है ये बिलोंग करती है छत्तीसगढ़ से। और रिसेंटली अगर हम बात करें तो इनका निधन हुआ था और ये जो है इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और ये एकमात्र पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण मिला है और वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। तो ये एकमात्र ऐसी पर्सन है। अगला और अंतिम सवाल है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री एक रेफरेंडम जो है वो कंडक्ट किया गया है ताकि डिसाइड किया जा सके कि इनके जो पॉपुलिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं रॉबर्ट फिको इनको लाइफ लॉन्ग सैलरी जो है वो मिलती रहनी चाहिए या नहीं मिलती रहनी चाहिए। तो रिसेंटली ऐसा जो रेफरेंडम है वो कंडक्ट किया गया है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया जो है एक यूरोपियन कंट्री है और यहाँ पर ये रेफरेंडम रिसेंटली हुआ है। स्लोवेकिया को अगर हम मैप में देखें तो ये आपका स्लोवाकिया यहाँ पे है और ये यूक्रेन है। यूक्रेन के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। ये यहाँ पे रशिया है। और इसकी स्लोवाकिया की बात करें तो ब्रेटिस्लावा यहाँ की कैपिटल है और ये 1993 में इंडिपेंडेंट हुआ था। तो इसी के साथ हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।